साथियों, पिछली वीडियो में हमने परसेंटेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम परसेंटेज पार्ट 2 करेंगे, जिसके अंदर हम स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जो परसेंटेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मैं आशीष आपका होस्ट एंड गाइड स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गुरुजी में। चलिए शुरू करते हैं। किसी संख्या में 16.2/3% की कमी करने पर 40 प्राप्त होता है। तो किसी संख्या बोल रहा है, उस संख्या को मान लो x। ठीक है, तो उसके मतलब 100% होगी वो संख्या। उस संख्या में कितनी कमी करी है, माइनस करा है 50/3। ठीक है, 16.2/3 हुआ 50/3। इतने परसेंट कमी करी है तो क्या प्राप्त होता है, अपने को 40 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमको क्या निकालना है, संख्या निकालनी है। संख्या माने x निकालना है हमको। तो इसको सोल्व करो। परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई होके 300 एलसीएम आया इसका। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई, 40 गुना में 300 डिवाइड बाय 250। ओके, अब इसको सोल्व कर दो। 0 से 0, x की वैल्यू आ गई अपने पास 48 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन जब स्लाइड आ रही है आपके पास, तो आपको पहले वीडियो को पॉज करना है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, फिर प्ले करके आंसर देखना है। एक विद्यालय में 72% लड़की है। यदि इसमें 980 लड़के हों तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। अब 72% क्या है, लड़कियां हैं। ठीक है, 72 में से अब कितने बच गए, वो लड़के होंगे। कितने बच गए, 8 और 28। 28% क्या है, लड़के। ठीक है, तो यहाँ बोल रहे हैं इसमें 980 लड़के हैं, मतलब 28% किसके इक्वल हो गया, 980 के। ठीक है, 1% किसके इक्वल हो गया, 980/28। और 100% करते हैं तो 980/28 गुना में 100। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके 28 ये 35 पे चला जाएगा, 3500। तो 100% मतलब 3500 है। तो 3500 तो टोटल हो गए, लड़के लड़कियां मिक्स, जिनमें से लड़कों की संख्या होगी 980। इसको माइनस करोगे तो आंसर आएगा 2520, जो कि बचे हुए क्या है, लड़कियों की संख्या। तो ये अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, टोटल 3500 आ गया, 100% निकाल लिया हमने, जिसमें से लड़के हमको बता रखे कितने, 980। वो माइनस करोगे तो बचे हुए आ जाएगी, जो कि लड़कियों की संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए और वो 9 अंकों से असफल हो गया। लेने कितने थे, 36% लेने थे, लिए कितने, 24% लिए। फेल कितने से हो गया, 9 से हो गया। ठीक है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 12% जो डिफरेंस है, उसी की वजह से 9 नंबरों से फेल हुआ है। ठीक है, तो 12% 1% करेंगे तो क्या होगा, 9/12। और 100% निकालेंगे तो 9/12 गुना में 100। ठीक है, पूर्णांक ही बताने हैं, तो पूर्णांक मतलब 100% मार्क्स कितने हैं, तो वही बताने हैं इसके अंदर। 3 3 9 4 25, 25 3 75, तो 75 अपना करेक्ट आंसर है। ओके, जैसे जैसे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है वैसे वैसे हमने कर लिया। 36% बोला था इसने, 36% अंक प्राप्त करने थे, किए कितने, 24%, जिसकी वजह से वो 9 नंबरों से रह गया। मतलब इन दोनों के डिफरेंस की वजह से वो 9 नंबरों से रहे। तो 12% डिफरेंस था। 12% की जगह अगर 1% करना होता है जब हमको, तो वो डिवाइड कर देते हैं हम। और जब 100% करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब कम करना हो तो डिवाइड होता है, जब ज्यादा करना हो तो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इसको सोल्व करके 75 आ गया। नेक्स्ट, मनोज ने अपनी कुल धनराशि में से 25% मकान निर्माण पे
40% मशीनों पर, 15% प्लाईवुड पर तथा 5% अन्य पर खर्च किया। तो पहले टोटल देख लेते हैं कितना खर्च किया उसने। 25, 40, 15, 5, ये टोटल हो गए 85%। तो 85% तो खर्च कर दिया उसने, बचे कितने? 15%। ये क्या बोल रहा है, इसके बचे कितने हैं? 2,61,000। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कुल कितनी राशि थी, मतलब 100% निकालना है हमको कुल राशि। सिंपल है, 1% देख लो इसका, वही सेम 2,61,000 डिवाइड बाई 15, और 100 निकालना है तो 2,61,000 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 100, 17,40,000। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो ये आंसर आएगा अपना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। पहली संख्या तीसरी संख्या का कितने परसेंट है? तो कितनी संख्याएं हैं? टोटल 3 संख्याएं हैं। इनको मान लो x, y और z मान लिया हमने। ठीक है, तो तीसरी संख्या से तीसरी संख्या को मान लो 100। ठीक है, पहली संख्या कितने अधिक है? 20% अधिक है, मतलब वो 100 है तो ये 120 हो गया। दूसरी संख्या कितनी अधिक है? 50%, मतलब ये 150 हो गया। ठीक है, अब वो बोल रहा है पहली संख्या तीसरी संख्या का कितने परसेंट है, मतलब पहली संख्या 120 है और तीसरी संख्या क्या है? 100। तो हम इसको कैसे करेंगे? इसको ऐसे बोलो, 100 कितने परसेंट है 120 का, यही बोल रहा है वो। उसको मैंने सिर्फ वर्ड्स में ले लिया अपने हिसाब से। 100 कितने परसेंट है, परसेंट x मान लिया 120 का। ठीक है, तो सोल्व कर दो इसको। x परसेंट निकालना है, x परसेंट इज इक्वल टू में 120, ये 100 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। इसके वाला 100 ये मल्टीप्लाई में चला गया, तो अपना आंसर आ गया 120। ठीक है, तो 120 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा में 65% छात्र पास हुए, यदि फेल छात्र 420 थे। 65% पास हुए हैं तो फेल कितने परसेंट हुए हैं? 35% फेल हुए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितने फेल हुए हैं? 420 फेल हुए। ठीक है, छात्र कुल कितने बताने? सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 1% करेंगे तो 420 बटा में 35, और 100 करेंगे तो 420 बटा 35 गुना में 100। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, इसको काट दो 5 पे 7 पे 1200। ठीक है, तो 1200 करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके सोल्व करने की कोशिश जरूर करना, उसके बाद आंसर देखना। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। चैनल सरकारी गुरुजी को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना। हमारे आने वाली वीडियोस भी ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लाती रहेगी। धन्यवाद।